हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 23 मई 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 में किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन वो कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 19 मई, 20 मई, 21 मई या फिर 22 मई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को, ठीक है। कौन से डे की यहाँ पर बात की जा रही है? इंटरनेशनल जो है वो जैव विविधता दिवस, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हमने इसमें मई महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं वो हम पढ़ लेते हैं। 1 मई को हमने पढ़ा है विश्व मजदूर दिवस, महाराष्ट्र स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, BRO स्थापना दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व दूर संचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस। 18 मई को हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को हमने पढ़ा आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। तो इतने जो है इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़ लिए। और 22 मई को हमने कौन सा जैव विविधता दिवस, जो बायोडाइवर्सिटी डे हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? लो टैम, विलियम लाई चिंग ते, इब्राहिम राइसी, पीटर पेलेग्रिनी। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लो टैम, ठीक है। कहाँ के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये वियतनाम के राष्ट्रपति जो है वो चुने गए हैं, ठीक है। वियतनाम की अगर हम बात करें, राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है। विलियम लाई चिंग ते हमने कल ही पढ़ा था कि ये ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इब्राहिम राइसी कौन? जिनकी जो ईरान के राष्ट्रपति, जिनकी दुर्घटना में मौत हो चुकी है, ठीक है। और पीटर पेलेग्रिनी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये जो है वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। कहाँ के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को चुना गया है, ठीक है। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 36, 51, 159 या फिर 134, ठीक है। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाले 36। तो 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 36। कितने देशों की रैंकिंग निकाली है? 119 देशों की रैंकिंग में 36वां स्थान जो है वो भारत का है, ठीक है। अगर हम बात करें 159 जो प्रेस इंडेक्स जो है फ्रीडम प्रेस इंडेक्स का जो सूचकांक है उसमें 159 और वहाँ पर 136 किसकी है? HDI में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी रैंकिंग कितनी है? 136। अगर भूखमरी सूचकांक की हम बात करें तो 111 भूखमरी सूचकांक में रैंकिंग है, 111, ठीक है। और 126 जो है वो खुशहाली सूचकांक की रैंक है। और जो इसमें सेना के खर्च की बात अगर हम करें और जो सैन्य पावर जो है वो, ठीक है, फायर पावर इंडेक्स में उसमें 4th रैंक है। कितनी रैंक है? 4th रैंक है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एनवायरनमेंट जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसमें भारत की रैंक कौन सी है? 7th रैंक है भारत की। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ये जो 51 रैंक है वो बिजनेस के लिए जो एनवायरनमेंट है उसके लिए रैंक है कि बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट इंडिया में कैसा है, तो उसके ऊपर जो 51 रैंक है इसकी भारत की, ठीक है। तो किसने जारी की है ये वाली जो रिपोर्ट है, जो पर्यटन वाली रिपोर्ट है? तो ये जारी की है विश्व आर्थिक मंच, जिसको कि हम बोलते हैं WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या बोलते हैं उसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो उसके द्वारा जारी की गई यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 119 देशों में 36वां स्थान जो है वो हासिल किया है। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में दुनिया में तीसरा स्थान का पुरस्कार दिया गया है? NTPC, BHEL, SAIL या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, NTPC, ठीक है। तो ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में तीसरा स्थान जो है वो, तीसरा पुरस्कार जो वो मिला है इसको NTPC को, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक लॉन्च किया है? मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका या फिर मैक्सिको? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया, ठीक है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में किया है स्टारलिंक जो है लॉन्च किया है।
जो टेक के बादशाह हैं, कौन? एलन मस्क, उन्होंने इंडोनेशिया में स्पेस एक्स की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? द्वीप समूह राष्ट्र के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना। आप लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया द्वीपों का द्वीप है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, तो वहाँ के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो स्टारलिंक जो है वो लॉन्च किया है। हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कौन सी है? चिली, अमेरिका, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है ये? चिली में, ठीक है। चिली में जो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला चिली में, ठीक है। ये जो टोक्यो विश्वविद्यालय की अटाकामा वेधशाला जिसका नाम है TAO, ठीक है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। यह अब विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला जो कि 18,500 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है, बन गई है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? डिजिटल अरेस्ट, रैंसमवेयर, साइबर जासूसी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। एक नए वाला जो क्राइम आया है साइबर क्राइम, कौन सा? डिजिटल अरेस्ट। इसमें जो भी आपको फ़ोन कॉल आते हैं या वीडियो कॉल आते हैं, वो कैसे वो क्या खुद को क्या बताते हैं कि हम जो है वो ED से हैं, या फिर हम CBI से हैं, या फिर हम जो है वो पुलिस से हैं, ठीक है। तो वैसे अपने आप खुद को ऑफिसर बताते हैं और आप लोगों को क्या बोलते हैं कि आपने ये वाला क्राइम किया है या आप किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं कि अगर आपको ये केस बंद करवाना है तो हम आपसे पैसे, इतने पैसे आपके लिए लगेंगे। तो ये साइबर क्राइम, जो नया वाला साइबर क्राइम जो है वो इसके अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है, तो इससे बच के रहना है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाए हैं? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैतेई टट्टू जो है वो उनको बचाने के लिए मणिपुर ने कदम उठाया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? FSSAI, WHO, ICMR, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, FSSAI, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने कि जो फलों को पकाने के लिए आजकल जो है वो कृत्रिम रूप से कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। वैसे तो एथिलीन गैस होती है जिससे फलों को पकाया जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ जो है वो मैक्सिमम किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं, चिंताएं जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं, ठीक है। आम, पपीता, इस तरह के जो फल पकाने के लिए जो यूज़ हो रहा है, तो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आप एथिलीन गैस का यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा घातक नहीं होती है फलों को पकाने के लिए। हाल ही में किसने कैसाब्लांका का शतरंज 2024 जीता है? मैग्नस कार्लसन, कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, या फिर R प्रज्ञानंदा। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मैग्नस कार्लसन, ठीक है। क्या जीता है इन्होंने? कैसाब्लांका का शतरंज टूर्नामेंट 2024। ये जो कैसाब्लांका कहाँ पर? मोरक्को का शहर है ये। क्या कहाँ का? मोरक्को का शहर है कैसाब्लांका। और मैग्नस कार्लसन कहाँ के? नार्वे हैं, नार्वे के रहने वाले हैं ये, ठीक है। अब हम कल के रिविजन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहने वाले इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के थे? ईरान के राष्ट्रपति थे। ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो विलियम लाई चिंग ते इन्होंने शपथ ली है ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में। संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 11वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है दीप्ति जीवन जी ने। अगर हम यहाँ पर पूछें कि पहला पदक किसने जीता है, तो वो जीता है निषाद कुमार ने। भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को, जब राजीव गांधी की हत्या की गई थी, ठीक है। 19 वित्त वर्ष 2024 में PSU बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? तो ये की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत को संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगाई है? तो ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस राज्य की 16 वर्ष की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो कहाँ की रहने वाली हैं? झारखंड की हैं काम्या कार्तिकेयन। उन्होंने जो है वो 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया है, सबसे कम उम्र की बनी है ये। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये अमेरिका की, USA की कंपनियों पर। हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि रूस के सहयोग से जो है वो ब्रह्मोस भी बनाई गई है, जिसको कि हम बोलते हैं सुपर क्रूज मिसाइल, ठीक है। ठीक है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस।
हाल ही में विश्व हेमोफीलिया, ये जो है अप्रैल मंथ का रिवीजन है। हाल ही में विश्व हेमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया? 17 अप्रैल को मनाया जाता है हेमोफीलिया दिवस। हाल ही में भारत की हाइब्रिड क्रिकेट पिच किस स्टेडियम में स्थापित की गई है? सही आंसर हमारे पास होने वाला है धर्मशाला। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना किस मंदिर में हुई है? तो किस मंदिर में हुई है? रामलला मंदिर, जो कि अयोध्या में बनाया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पास किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली IND-OOS फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? IND-OOS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशियन, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी सिस्टम। तो किसने? USA के सहयोग से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के। कहाँ के बने हैं? कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, रामचरण या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है अमिताभ बच्चन। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड एन एजेंडा लॉन्च की है? तो किसने की है? भीमेश्वर चल्ला ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया था BOB वर्ल्ड, जो ऐप था बैंक ऑफ बड़ौदा का, उस पर जो है वो प्रतिबंध लगाया था। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पीटर पेलेग्रिनी जो है वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। पीटर पेलेग्रिनी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो कि आप लोग अगर इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। डेली का PDF आप लोगों को मिलने वाला है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं या फिर अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास जो है समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।